Once again, welcome you all to Physics Vidyapeeth, the Advanced Learning Institute of Physics and Technology, and I am Anand Awasthi. Today I am going to discuss you about the Pointing vector and Pointing theorem. So firstly we will discuss about the Pointing vector, then we will discuss about the Pointing theorem. चलिए तो देखते हैं what is the Pointing vector. Pointing vector basically represent the rate of flow of energy per unit area in plane electromagnetic wave. Is called the pointing vector. It is represented by vector s. So कहने का मीनिंग क्या है इसका कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमें पता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है हमारा, किसका कंपोनेंट होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, एंड दोनों कंपोनेंट हमारे क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, तो अब जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट हमारा आता है दैट गोज टू परपेंडिकुलर टू बोथ. तो यहाँ पर हमारी इस जगह पर ये क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट. तो इसका मतलब अगर हम इसको इन टर्म ऑफ एनर्जी डिस्क्राइब करें, सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, और दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से एक एनर्जी प्रोपोगेट हो रही है विच इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. और दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है एक डायरेक्शन को भी कैरी कर रही है. अगर हम ध्यान से देखें उसका डायरेक्शन क्या है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू ई एंड एच, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, और यही एस हमारा क्या कहलाता है, पॉइंटिंग वेक्टर. सो एस बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एच. सो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला इसका डिस्क्राइब कर दिया. अब बात आती है इसका एक अनदर फॉर्म है, तो बी बराबर म्यू एच होता है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच. सो म्यू नॉट एच की वैल्यू जब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमको ये 1/μ0 ई क्रॉस बी के टर्म में ये फार्मूला मिल जाएगा. सो दिस इज अबाउट दी पॉइंटिंग वेक्टर. छोटा सा टॉपिक है, बस इतना ही समझना है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है उसी डायरेक्शन में उसकी एनर्जी भी कैरी करती है. तो दैट फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड दी पॉइंटिंग वेक्टर. चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं, पॉइंटिंग थ्योरम की. तो अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग के दो एस्पेक्ट्स होते हैं. एक एस्पेक्ट्स हमारा होता है एनर्जी डेंसिटी, एक हमारा एस्पेक्ट क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी. ओके, और जो दूसरा एस्पेक्ट है वो हमारा क्या आता है, दूसरा एस्पेक्ट आता है एनर्जी फ्लक्स. एनर्जी फ्लक्स. ओके, सो एनर्जी डेंसिटी की हम बात करेंगे. तो अभी हम यहाँ पर पॉइंटिंग थ्योरम में बेसिकली एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी फ्लक्स को ही कैलकुलेट करेंगे. सो एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, वर्क डन की बात करेंगे, और वर्क डन से हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे. सो ठीक है, चलिए देखते हैं. सो द वर्क डन, तो स्टार्ट करते हैं वर्क डन के लिए. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वर्क डन क्या होता है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो यहाँ पर वो हमारा होता है द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये हमारा क्या होता है, W इज इक्वल्स टू J डॉट E. ठीक है, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब बस इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे. अब हम यहाँ पर किसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, J की वैल्यू, और J की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन में. सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू Maxwell's फोर्थ इक्वेशन. सो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारी, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन होती है हम लोग की डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू
जे प्लस जे डी, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो इससे जे की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जे बराबर क्या आ जाएगा हमारा, डेल क्रॉस एच मीन्स कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड माइनस में जे डी, और जे डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेवर डी बाई डेवर टी, ये टर्म हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल क्रॉस एच माइनस डेवर डी बाई डेवर टी। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने टर्म्स डिफाइन कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इस जे की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सब्सटीट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ पर। नाउ सब्सटीट्यूट दी, नाउ substitute the value of j in equation फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं ज़रा यहाँ पर। जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पर w बराबर हमें क्या मिल जाएगा, w बराबर हमारा आ जाएगा e डॉट, और j की जगह हम पूरा का पूरा ये वाला टर्म रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल क्रॉस एच माइनस डेबर डी बाई डेबर टी। ठीक है, चलो इसको रख दिया। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पर। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा W इज इक्वल टू ई वेक्टर ई डेल क्रॉस एच, और दूसरे में हमें मिल जाएगा माइनस का वेक्टर ई डेबर डी बाई डेबर टी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हमको डेल क्रॉस एच की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेक्टर आइडेंटिटी होती है, उसको हम लेकर के सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, और फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या आ जाएगा उसको देखते हैं ज़रा हम लोग यहाँ पर। चलिए, तो इसको ले लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, नाउ फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी, अब ये एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसको आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा होता है डेल डॉट ई क्रॉस एच बराबर वेक्टर एच, और यहाँ पे आ जाएगा डेल क्रॉस ई। ओके, ये एक टर्म आ गया। और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, दूसरा टर्म आ जाएगा वेक्टर ई डेल क्रॉस एच। तो हम अगर ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो वैल्यू है इसकी निकालेंगे और उठा करके इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे। तो चलो निकालते हैं। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं इधर वन साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर ई डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू वेक्टर एच डेल क्रॉस ई, which is also known as the curl of electric field minus del E cross H। ओके, ये सारे टर्म हमने लिख लिए। अब हम इसको ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इसकी वैल्यू को उठा के सब्सटीट्यूट करो। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4 वी कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 what we can write, we can write W is equal to, अब इसकी जगह पे ये बस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा वेक्टर H डेल क्रॉस E माइनस वेक्टर डेल, और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर E क्रॉस वेक्टर H। ओके, ये भी टर्म लिख लिया हमने यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, माइनस का वैल्यू लेंगे और ये हमारा लास्ट में टर्म आ जाएगा
वेक्टर ई डेवर डी बाई डेवर टी। चलो अब ये टर्म हमारे आ गए यहाँ पर। अब इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ को देखें तो ये वाला जो टर्म हमारा है, ये पूरा का पूरा टर्म हमारा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का डेवर बी बाई डेवर टी पे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन हम लोग यहाँ पर रखेंगे इसकी वैल्यू को। ठीक है, तो इसको रखते हैं और देखते हैं ज़रा क्या मिलता है यहाँ पर। तो इसको हमने ले लिया W इज इक्वल टू माइनस वेक्टर H और यहाँ पे आ गया डेवर B बाई डेवर T। ओके, माइनस का डेल और यहाँ पे हमारा आ जाएगा वेक्टर E क्रॉस वेक्टर H। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का वेक्टर E और यहाँ पे आ जाएगा D डेवर D बाई डेवर T। ओके, माइनस का साइन अगर हम कॉमन कर लें और W बराबर JE रख दें यहाँ पर, तो हमारा पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का JE। अभी माइनस का JE कहाँ से आ गया, जो वर्क डन हमने यहाँ पर लिया हुआ था, अगर हमें याद हो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ से वैल्यू उठा करके हमने यहाँ पर रख दिए। तो माइनस JE और यहाँ पर हमारा प्लस का टर्म आ जाएगा। तो प्लस का टर्म जब आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे अरेंज करके लिखेंगे, डेल, ये वाला टर्म पहले लिख लेंगे, डेल E क्रॉस H, E क्रॉस H प्लस का टर्म आ जाएगा यहाँ पर और इधर हमारा आ जाएगा H डेवर B बाई डेवर T प्लस E डेवर D बाई डेवर T। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके लिखते हैं ये वाले टर्म को। तो जब हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा डेल E क्रॉस H। ठीक है, प्लस अब इसको जब हम अरेंज करते हैं तो ये टर्म हमारा आ जाता है डेवर बाई डेवर T और ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा H डॉट B वेक्टर H डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर E डॉट वेक्टर D और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाई 2। अब ये कहाँ से आया, ये एक्चुअल में हमने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को लगा करके सॉल्व किया। इसमें भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाएंगे और इसमें भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगाएंगे तो ये टर्म हमको मिल जाएगा और ये कुछ इस तरीके से हमें वैल्यू मिलेगी इसकी सॉल्व करने पे। अब इसको कैसे करते हैं इसमें अभी हम लास्ट में इसको डिस्कशन कर लेंगे। तो ये वाला पॉइंट हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो अभी इसको पहले डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके लास्ट में उस पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब हमारा टर्म आ जाएगा माइनस का JE माइनस JE इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर देखो इस वाले टर्म की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले टर्म की जगह पर S लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया S। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेवर डेल डॉट S प्लस, और ये जो पूरा का पूरा टर्म है अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा टर्म बताता है एनर्जी को। किसकी एनर्जी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी हम लिख सकते हैं, यानी कि U रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या आ जाएगा, डेवर U बाई डेवर T। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली जो है वो टर्म प्रूफ हो गया और दिस इज ऑल्सो नोन एज द पॉइंटिंग थ्योरम। ये हमारी क्या आ गई, पॉइंटिंग थ्योरम। अब इसमें हमारा जो U है वो क्या बताता है, U बताता है एनर्जी डेंसिटी को। U क्या बता रहा है, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, और S क्या बता रहा है, S बेसिकली हमारा बता रहा है एनर्जी फ्लक्स। क्या बता रहा है, एनर्जी फ्लक्स। तो अभी तो कहोगे सर आपने इसको तो पॉइंटिंग वेक्टर भी बताया था। हाँ बिल्कुल बोला था, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पॉइंटिंग वेक्टर। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। चलिए, तो ये हमारा टर्म डिफाइन हो गया। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, और एक टर्म और आता है हमारा डेल डॉट एस। तो ये हमारा क्या बताता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, या ये रिप्रेजेंट क्या करता है,
दिस टर्म रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी हमने क्लियर कर लिए। अब एक कंडीशन और लगा दें, इफ़ करंट डेंसिटी इज़ ज़ीरो, जब करंट डेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी देन J डॉट E इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो देखते हैं ज़रा क्या मिलेगा हमें। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल डॉट एस इज इक्वल टू माइनस डेबर यू बाई डेबर टी, ये हमारा टर्म आ जाएगा। और u क्या बताता है, दिस रिप्रेजेंट दी स्टोर्ड एनर्जी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा स्टोर्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल डॉट एस बराबर डेबर बाई डेबर टी माइनस, और यहाँ पर ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, स्टोरेज एनर्जी, स्टोरेज एनर्जी। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन जो है वो प्रूफ हो गया। सो दिस इज नोन एज द पॉइंटिंग थ्योरम। सो आई थिंक डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक टर्म जो हमने अभी कहा था डिस्कशन के लिए है, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में चल के, कि किस तरीके से हमने यहाँ पर इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को लेकर के सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं ज़रा यहाँ पर। तो एक टर्म को सॉल्व करेंगे, दूसरा टर्म हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने किया है उसको। तो डेबर बाई डेबर टी ई डॉट डी को लेकर के सॉल्व करते हैं हम लोग पहले। तो जब ई डॉट डी को लेकर सॉल्व करते हैं तो देखते हैं जरा हमें क्या मिलता है यहाँ पर। एक बार इसके लिए सॉल्व करेंगे और एक बार हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे किसके लिए, डेबर बाई डेबर टी, और हम लोग सॉल्व करेंगे एच डॉट बी के लिए, और दोनों से जो रिजल्ट हमारा आएगा उसको उठा करके हम वहाँ पर रखते हैं। तो एक के लिए सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरे के लिए हमें अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं चल के इसको हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डेबर बाई डेबर टी, और यहाँ लिखा हमने ई डॉट डी। तो वेक्टर ई डॉट डी मीन्स फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ई डेबर डी बाई डेबर टी प्लस डेबर वेक्टर डी डेबर ई बाई डेबर टी। अब इस पूरे के पूरे टर्म को हमें ई के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से हम यहाँ पर डी की जगह पर क्या कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट ई कर देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट ई करेंगे तो एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा डेबर ई बाई डेबर टी, और यहाँ पर भी हम डी बराबर क्या कर देंगे, एप्सिलॉन ई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डेबर ई बाई डेबर टी। अब ध्यान से देखें तो दोनों टर्म सेम हो गए, सो वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन ई डेबर ई बाई डेबर टी। ठीक है, तो अभी इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको फिर से थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो जब अरेंज करके लिखेंगे तो ये वाला टर्म को अब हम डी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ई वेक्टर ई डॉट डेबर डी बाई डेबर टी। अब ये डी में क्यों कन्वर्ट हो गया, एप्सिलॉन नॉट ई को हमने यहाँ पर मिला दिया। तो अब इससे हमने यहाँ पर ई डेबर डी बाई डेबर टी की वैल्यू निकाली। तो ये डेबर डी बाई डेबर टी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1/2 डेबर बाई डेबर टी ई डॉट डी। अब सिमिलरली जब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे एच डॉट डेबर बी बाई डेबर टी, तो वहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 डेबर बाई डेबर टी, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा एच डॉट बी। और यही दोनों वैल्यूज़ को हमने उठा करके क्या किया था, यहाँ पर इस इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट किया था, जिससे हमें ये रिज़ल्ट मिल गए थे। एच
डेबर बी बाई डेबर टी, ई डेबर डी बाई डेबर टी, इनकी वैल्यूज़ को उठा के रखा था और हमने इसको सॉल्व कर लिया था. सो आई थिंक अब डेरिवेशन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू फिजिक्स विद्यापीठ एंड बाय बाय.